श्री निम्बारकाचार्य जी के बारे में जन्म को लेकर के कई भ्रांतियां समाज में हैं। कब जन्म हुआ था, कब आपका अवतरण हुआ था, तो चरित्र प्रारंभ हो इससे पहले मैं जन्म काल का निर्णय आपको देने जा रहा हूं प्रमाणित भविष्य पुराण से। भविष्य पुराण में लिखा हुआ है, सूत जी शौनकादिक ऋषियों को कहते हैं कि सुदर्शनो द्वापरांते कृष्ण ज्ञाप्तो जनिष्यति निम्बादित्य इति ख्यातो धर्मगलानी हरिष्यति। अर्थात श्री कृष्ण आदेशानुसार द्वापर के अंत में श्री सुदर्शन प्रकट हुए और श्री निम्बारकाचार्य नाम से प्रख्यात होकर धर्म की शीतलता का हरण किया। इस प्रकार भविष्य पुराण में 12 श्लोकों में श्री निम्बारक भगवान के जन्म की कथा आई है और उस समय भगवान ने प्रकट आज्ञा दी सुदर्शन चक्र राज को, सुदर्शन महाबाहो कोटि सूर्य समप्रभ अज्ञान तिमिरांधानाम विष्णु मार्गम प्रदर्शय। सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण आज्ञा प्रदान करते हैं कि हे सुदर्शन, हे महाबाहो, हे कोटि सूर्य के समान प्रभा संपन्न, अब आप धराधाम पर जाकर अज्ञान रूप अंधकार से मोहित सांसारिक जीवों को वैष्णव धर्म का उपदेश प्रदान करें। और इतना ही नहीं, सूत जी शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं भविष्य पुराण में, शृणुस्व चरितम तस्य निम्बारकस्य महात्मनः यमः भगवान कृष्ण कुरु कार्यम ममाज्ञया। उन अनुपम महात्मा स्वरूप श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज का चरित्र सुनिए, जिनको सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा कि मेरी आज्ञा से यह कार्य अज्ञान रूप अंधकार से मोहित प्राणियों को वैष्णव धर्म का उपदेश करें। इस प्रकार 12 श्लोकों में भविष्य पुराण में निम्बारक भगवान का चरित्र आया है और उसमें यही कहा द्वापरांते, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के परम धाम जाने के तुरंत बाद उन दिनों भगवान निम्बारक का अवतरण होता है, जब हस्तिनापुर के राजा पांचों पांडवों के पौत्र परीक्षित हस्तिनापुर के राजा थे और मथुरा के राजा भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ, भगवान कृष्ण के पुत्र हुए प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के वज्रनाभ जी। तो मथुरा मंडल के आधीश उस समय भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ जी थे। और जो ब्रजवासी जन थे, भगवान श्री कृष्ण के समय के दिव्य जो ब्रज प्रकट हुआ था वो सब अंतर्हित हो चुका था। नंद बाबा, यशोदा, ग्वाल बाल, गोपियाँ, राधा, वृषभानु, जितने भी ब्रज के परिकर थे भगवान के सब लौकिक दृष्टि से अंतर्हित हो चुके थे। यहाँ वन ही वन था। तो एक बार परीक्षित मिलने आए वज्रनाभ जी को और वज्रनाभ के साथ मिले हैं सांडिल्य ऋषि को, जो नंद बाबा के उपरोहित थे। तो सांडिल्य ऋषि से प्रश्न किया परीक्षित जी ने, वज्रनाभ जी ने, कि ब्रज मंडल की जो प्रजा है, गोपी, ग्वाल, गायें, नंद बाबा के 9 लाख गायें, वो सब कहाँ हैं? यहाँ तो चारों तरफ वन ही वन दृष्टिगोचर हो रहा है। तब सांडिल्य ऋषि ने ब्रजभूमि का महत्व वर्णन करते बताया कि आज भी यहाँ लीलाएं ज्यों की त्यों चल रही है, लेकिन साधारण नेत्रों से वो ओझल हो चुकी है, इसलिए यहाँ तुमको वन ही वन दिखाई दे रहा है। अब यहाँ तुम ब्रज में निवास करो और साधन करो, उसके बाद कृपा से तुमको धीरे धीरे ब्रज रहस्य का ज्ञान हो जाएगा, जान जाओगे ब्रज के रहस्य को। और यहाँ पर बाहर से प्रजा को लाकर बसाओ। तब हस्तिनापुर से, इंद्रप्रस्थ से प्रजा को लाकर ब्रज में बसाया गया और कंस के आतंक से भयभीत होकर के जो यदुवंशी, जो यहाँ की प्रजा बाहर जाकर के छिप चुकी थी, बाहर बस चुकी थी, उन सबको फिर वापस ब्रज में बुलाया और फिर ब्रज को बसाया। ऐसा भागवत के अंतिम जो महात्म्य उसमें लिखा हुआ है, प्रमाणित बात है। तो उसी समय जब वज्रनाभ यहाँ के राजा थे
भगवान श्री कृष्ण के पुत्र, वही समय है भगवान निम्बार्क का जन्म काल, लीला काल।